हेलो एंड वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स सर्कल। एशियन गेम्स 8वां दिन और भारत के लिए बहुत ही अमेजिंग दिन। यहाँ पे ड्रामा था, एक्साइटमेंट थी, एंटिसिपेशन थी, आपका थ्रिल था अलग अलग कॉन्टेस्ट में, थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट थी एंड रिकॉर्ड जितने तोड़ दिया ना हमारे एथलीट्स ने आज, मजा आ गया। टोटल ओवरऑल आज के डेट में हमने 15 मेडल जीते, जो कि आज तक की भारत की सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस है एक दिन की एशियन गेम्स में हिस्ट्री में। कुछ 60-70 साल की हिस्ट्री में आज तक की बेस्ट परफॉर्मेंस, दैट इटसेल्फ इज अ बिग डील। एंड जो 15 मेडल जीते हैं उन्होंने भी कहीं ना कहीं सब ने हिस्ट्री बनाई है, तो विच इज ब्रिलियंट टू वॉच। चलो देखते हैं, एक बार मेडल्स की लिस्ट शुरू करते हैं। दिन का पहला मेडल आया, जो हमने कल भी बात करी थी वीडियो में कि आज गोल्फ का अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट हो जाएगा एंड अदिति अशोक से हम सबको बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी। आज के फाइनल में जाते हुए वो एक प्रॉपर सॉलिड लीड पे नहीं, बट अनफॉर्चुनेटली आज का दिन उतना अच्छा नहीं रहा, उनको सिल्वर मेडल से संतुष्ट रहना पड़ा, विच इज नॉट द वर्स्ट थिंग इन द वर्ल्ड, बट डिसअपॉइंटमेंट है फॉर श्योर। उनसे गोल्ड की एक्सपेक्टेशन थी एंड बहुत अच्छी पोजीशन में थी वो, बट अगेन सिल्वर मेडल आया। एशियन गेम्स में पहली भारतीय विमेन गोल्फर बनी है वो, जो एक मेडल लेकर आई हैं, तो उसी में एक बहुत बड़ी हिस्ट्री वाली चीज है, तो इसको ही सेलिब्रेट करते हैं। पहले तो अगला मेडल था गोल्ड मेडल मेंस ट्रैप टीम इवेंट में। भारत के लिए जो जीता वो जीता जोरावर संधू ने, पृथ्वीराज टोंडाईमान ने और किनन चेन्नई ने। अगेन शूटिंग का जो एक ब्रिलियंट स्ट्रीक चल रहा है, इसको कंटिन्यू किया इस एक और गोल्ड मेडल ने उस पूरी लिस्ट में। इसके बाद एक और शूटिंग में मेडल आया, इस बार विमेंस ट्रैप टीम में जो इवेंट था उसमें मेडल आया हमारा। इस टीम के पार्ट थे मनीषा कीर, प्रीति राजक एंड राजेश्वरी कुमारी। ब्रिलियंट स्ट्रीक वंस अगेन। इसके बाद एक ब्रॉन्ज मेडल आया, किनन चेन्नई ने मेंस ट्रैप इंडिविजुअल पे ये मेडल जीता। एंड ओवरऑल जो अभी तक का शूटिंग का मार्वलस हिस्टोरिक रन रहा वो खत्म हुआ इस मेडल के साथ। शूटिंग में भारत ने अभी तक इस एशियन गेम्स एडिशन में 22 मेडल जीते हैं टोटल, जिसमें 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल इंक्लूडेड थे। आज तक का शूटिंग का सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस। इससे पहले जो सबसे बढ़िया शूटिंग परफॉर्मेंस था एशियन गेम्स में भारत के लिए, वो था 2006 एशियन गेम्स में, जहां पे हमारे टोटल 14 मेडल आए थे शूटिंग में। तो उसको, उस पूरी टैली को हमने 8 मेडल से सरपास किया है, विच इज ब्रिलियंट। एंड आई रियली होप किसी तरह शूटिंग को वापस लाया जाए कॉमनवेल्थ गेम में भी, क्योंकि वहां पे भी इस तरह की परफॉर्मेंस रही तो कॉमनवेल्थ अगले में हम बहुत बढ़िया टाली मारने वाले हैं, क्योंकि यार क्या ही कर गए शूटर्स हमारे, वाओ। इसके बाद आया निखत जरीन का ब्रॉन्ज मेडल। कल के अपने बाउट में वो क्वालिफाई कर गई थी सेमीफाइनल के लिए और उन्होंने अपना पेरिस ओलंपिक्स का कोटा बुक कर लिया था। आज एक्चुअली एक्सपेक्टेशन ज्यादा थी, थाईलैंड की एक बॉक्सर के साथ उनका मैच था एंड हम लोग सब उम्मीद लगा के बैठे हुए थे कि फाइनल में तो जाएंगी ही जाएंगी, क्योंकि एक्चुअली एक फेवर्ड एथलीट थी यहाँ पे, फेवर्ड बॉक्सर थी इस पूरे बाउट के लिए। एक अपसेट कहोगे इसको, एक डिसअपॉइंटमेंट कहोगे, आई नो ब्रॉन्ज मेडल है, सेलिब्रेट करने वाली बात है फॉर श्योर, पर थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट है यार कि हम लोग की उम्मीदें ज्यादा थी थोड़ी, हम लोग एक्चुअली ज्यादा की होप लगा के बैठे हुए थे। एंड अगेन नो फॉल्ट टू निखत जरीन, मैं अपने बस एक डिसअपॉइंटमेंट की बात कर रहा हूँ, नथिंग एल्स। उनको सेलिब्रेट करना बनता है, इवन ब्रॉन्ज मेडल शुड बी सेलिब्रेटेड। इसके बाद किया एथलेटिक्स ने टेक ओवर, और क्या ही टेक ओवर मारा भाई साहब, बाल्टी भर के मेडल्स आए हमारे एथलीट्स आज ट्रैक एंड फील्ड वगैरह इवेंट्स में। सबसे पहला आया अविनाश सावले का गोल्ड मेडल 3000 मीटर स्टीपल चेज में, एंड उसी के साथ वो पहले इंडियन मेल एथलीट बन गए स्टीपल चेज 3000 मीटर में एक मेडल लाने वाले, गोल्ड मेडल लेकर आए वो। इससे पहले सुधा सिंह ने गोल्ड मेडल जीता था 2010 एडिशन में स्टीपल चेज में, पर ऑब्वियसली वो विमेंस एडिशन में था। फर्स्ट इंडियन मेल एथलीट बन गए हैं अविनाश सावले, गोल्ड मेडल जीतने वाले 3000 मीटर स्टीपल चेज। इसके बाद एक और गोल्ड मेडल आया, और ये एक सीरियल वाला गोल्ड मेडल है इन टर्म्स ऑफ कि पिछले एशियन गेम्स में भी तेजिंदर पाल सिंह तूर ने गोल्ड मेडल जीता था शॉटपुट में, इस बार भी उन्होंने गोल्ड मेडल जीता, अपना क्राउन डिफेंड किया बहुत ही बढ़िया तरीके से, एक बहुत ही थ्रिलिंग फैशन में। शुरू के 1-2 अटेम्प्ट उतने अच्छे नहीं थे, फिर एंड में क्या ही पकड़ा हो, मजा आ गया देख के। तो ये जो डबल गोल्ड आया ना, उस टाइम पे तो एकदम ही बाउल हो गए थे सारे, अरे यार एथलीट्स ने तो क्या ही स्टार्ट मारा है। ये मेडल्स की बारिश चालू रखी हरमिलन बैंस ने, जब उन्होंने 1500 मीटर विमेन्स इवेंट में सिल्वर मेडल जीता, विच इज अगेन ब्रिलियंट। क्योंकि कई ऐसे इवेंट्स हैं जहां पे हम लोग भारतीय एथलीट्स को उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंसिडर होते हुए नहीं देखते हैं। हिस्टोरिकली हम लोग उतना ज्यादा एक फेवर्ड पोजीशन में नहीं देखते हैं, एंड
ऐसे इवेंट्स में जब प्रॉपर बड़े वाले मेडल्स आते हैं ना तो बहुत मजा आता है यार, बहुत ज्यादा खुशी होती है देख के। इसके बाद आया एक डबल पोडियम फिनिश एथलेटिक्स में ही अगेन। मेंस 1500 मीटर में अजय कुमार सरोज ने सिल्वर मेडल जीता और ब्रॉन्ज मेडल जीता जिनसन जॉनसन ने। कल भी एक डबल पोडियम फिनिश आया था, आज भी एक डबल पोडियम फिनिश आया है। क्या ही दिन देख रहे हैं यार हम लोग आज एज इंडियन स्पोर्ट्स फैंस। इस तरह के दिन आते रहे बढ़ते रहे और बहुत मजा आ रहा है। जेन्युइनली अंदर से जो खुशी हो रही है ना वो कोई राइवल नहीं कर पाएगा इस टाइम पे। फिर आया लॉन्ग जंप, मेंस लॉन्ग जंप में सिल्वर मेडल श्रीशंकर मुरली का। नाउ पिछले कुछ टाइम से ये धीरे धीरे अपना स्टैचर बढ़ा रहे हैं वर्ल्ड एथलेटिक्स में, अलग अलग टूर्नामेंट्स में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। एंड ये एक उनका अनाउंसमेंट था दुनिया को कि यहाँ पे मैं हूँ, मुझे कंसिडर करो। अच्छे एथलीट्स में, अच्छे लॉन्ग जंपर्स में कंसिडर करना बनता है मुझे। ये था आज का थ्रिलर एक्चुअली। बहुत फास्ट गए थे, बिल्कुल एंड तक नहीं पता था कि गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल किसका आएगा। अनफॉर्चुनेटली मुरली श्रीशंकर को सिल्वर मेडल के साथ ही सेटल करना पड़ा, पर समथिंग टू बी सेलिब्रेटेड। बहुत बढ़िया अचीवमेंट। एक ऐसे एथलीट के बाद जिन्होंने अपने आप को दुनिया में अनाउंस किया अपने एफर्ट के साथ। उसके बाद अब चलते हैं एक ऐसे एथलीट पे जिन्होंने ये दुनिया को बताया कि अभी भी मुझ में वो कैपेबिलिटी, मुझ में वो स्ट्रेंथ है जिसमें मैं एक्चुअली बहुत लोगों को पीछे छोड़ सकता। सीमा पूनिया ने अपना 3rd एशियन गेम्स मेडल जीता। 40 साल की उम्र पे डिस्कस थ्रो में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। क्या ही बोलोगे यार हमारे इंडियन एथलीट्स की लॉन्जेविटी के बारे में, जितना बोलोगे ना उतना कम पड़ेगा। हमने बहुत अलग अलग स्पोर्ट्स में देख लिया है एथलीट्स जेन्युइन एफर्ट मार रहे हैं अपना करियर स्ट्रेच करने के लिए, अपने देश के लिए और ज्यादा मेडल्स लेकर आने के लिए। तो ये एक मार्वलस एफर्ट था। 40 साल की उम्र डिस्कस थ्रो में ब्रॉन्ज लेके आना एशियन स्टेज पे, ये जेन्युइनली कोई छोटी अचीवमेंट नहीं है। फिर आया विमेन्स हेप्टाथलॉन में नंदिनी आगासारा का ब्रॉन्ज मेडल, अगेन समथिंग टू बी सेलिब्रेटेड। स्वप्ना बर्मन जो पिछले एशियन गेम्स में जीती थी, उन्होंने अनफॉर्चुनेटली 4th के साथ ही उनको सेटल करना पड़ा, 4th पोजीशन के साथ। बट नंदिनी आगासारा के लिए एक बहुत बढ़िया न्यू ब्रॉन्ज मेडल, अगेन समथिंग टू बी सेलिब्रेटेड। फिर आया ज्योति आरा जी का एक कंट्रोवर्शियल, एक बहुत ही खराब वाला मोमेंट जो हम पूरे देश के लिए, पूरे भारत देश के लिए बहुत खराब मोमेंट। ज्योति आरा जी ने 110 मीटर विमेन्स हर्डल में सिल्वर मेडल जीता। ये जीतना खराब मोमेंट नहीं है, वेरी ऑनेस्टली बहुत बढ़िया अचीवमेंट। उनको पहले ब्रॉन्ज अवार्ड किया गया था, वो खराब मोमेंट था। उससे पहले जो हुआ वो खराब मोमेंट था। ज्योति आरा जी स्टार्ट के टाइम पे एक चाइनीज एथलीट के साइड में, अब चाइनीज एथलीट ने लिया एक फॉल्स स्टार्ट। जितने भी हम लोग समझते हैं रेसेस में, एक आप जो फाइनल जो शॉट होता है, गन शॉट है जो भी, उससे स्प्लिट सेकेंड पहले आप स्टार्ट कर दो तो उसे फॉल्स स्टार्ट किया जाता है। चाइनीज एथलीट ने फॉल्स स्टार्ट मारा। ज्योति आरा जी ने सिंस वो जस्ट नेक्स्ट लेन में थी, ऑब्वियसली आप पे एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट आता है कि यार साइड वाला निकल गया, मतलब होगी। उस टाइम पे जो फोकस बना होता है ना, वो आप और हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो चाइनीज एथलीट का फॉल्स स्टार्ट, ऑब्वियसली फॉल्स स्टार्ट, एंड फॉल्स स्टार्ट पे ये रेगुलेशन है कि आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है रेस से। चाइनीज एथलीट को तो कर रहे थे, उसके बाद फिर ज्योति आरा जी को भी लपेट रहे थे, नहीं ताकि हमारे एक थोड़ी सी नाक बच जाए। ऑब्वियसली हमने देख लिया काफी हद तक क्या चल रहा है वहां पे, सबने देखा। थोड़ी सी नाक बचाने के चक्कर में उन्होंने ज्योति आरा जी को भी लपेट लिया। नाउ एएफआई ने अपील किया, उस टाइम पे उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, इनको रेस करने दिया जाएगा। वही चाइनीज एथलीट सेकंड आई रेस में, ज्योति आरा जी 3rd आई। अब ऑब्वियसली उनको डिस्क्वालीफाई करना ही था। ज्योति आरा जी का जो ब्रॉन्ज मेडल था उसको सिल्वर कर दिया गया, 2nd पोजीशन अवार्ड कर दी गई। पर जो ये पूरे झमेले से मोमेंटम टूटा ना, देयर इज अ वेरी हाई चांस आज एक विमेन्स 110 मीटर हर्डल्स में गोल्ड मेडल आ जाता, क्योंकि एंड वो और ज्यादा हिस्ट्री वाली बात हो जाती है। क्योंकि आप ये देखो, ज्योति आरा जी पहली एक इंडियन एथलीट बनी है ओवरऑल 110 मीटर हर्डल्स में मेडल जीतने वाली, और यही पहला मेडल ही गोल्ड होता तो क्या ही मजा आता। बट अगेन द नेशन स्टैंड्स विद यू, द नेशन स्टैंड्स विद हर अचीवमेंट जो उन्होंने करा है, जो इस पूरे डिस्ट्रैक्शन के बाद, ये पूरे तमाशे के बावजूद उन्होंने पूरा 110% एफर्ट मारा, वो काबिल तारीफ है फॉर श्योर। एंड आई डोंट नो, गुस्सा आता है थोड़ा सा ऑब्वियसली कि यार क्या कर रहे हो आप लोग एज ऑफिशियल्स एंड ऑल। अपेरेंटली वर्ल्ड एथलेटिक्स बॉडी ने भी इस चीज का नोट किया है, उनके वाइस प्रेसिडेंट या किसी ने बोला भी है कि हम चाइनीज ऑफिशियल्स के अगेंस्ट कुछ एक्शन लेंगे कि आप ऐसे कैसे कर सकते हो। क्या होगा देखो, पर अभी के लिए ज्योति आरा जी का सिल्वर मेडल सेलिब्रेट कर। दिन का आखिरी मेडल आया, सिल्वर मेडल बैडमिंटन मेंस टीम के लिए। एंड ऑनेस्टली बोलूं, थोड़ा सा डिसअपॉइंट,
अगेन हिस्ट्री इन लोगों ने भी बनाई है। आज तक कोई भी मेंस टीम बैडमिंटन के फाइनल में नहीं पहुंची है एशियन गेम्स में, तो उसी में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इस पूरे जर्नी में इन्होंने जिस तरह के ओपोनेंट्स को हराया है उसी में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। पर यहाँ पे आके ना चाइना को हम 2-0 लीड कर रहे थे पहले दोनों मैच, लक्ष्य सेन और सात्विक चिराग ने अपने अपने मैचेस जीत लिए थे। उसके बाद जो टाइट शिफ्ट हुई थोड़ी सी, किदाम्बी श्रीकांत अपना मैच हार गए अनफॉर्चुनेटली, उसके बाद के भी हम लोग दोनों मैच हार गए, 3-2 से हम लोग फाइनल हारे चाइना से। डिसअपॉइंटमेंट, समथिंग टू बी सेलिब्रेटेड फॉर श्योर, बट थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट तो लेके जाएंगे यार हम लोग घर की। यार डिसअपॉइंटमेंट से ज्यादा एक वो क्वेश्चन, व्हाट इफ अगर हो जाता तो क्या ही हो जाता। हम काश लेके जा रहे हैं ज्यादा करके मेरे ख्याल से। तो अगेन बट एट द एंड ऑफ द डे ब्रिलियंट डे इंडिया के लिए। 52 मेडल हो गए हमारे, 52 मेडल्स हो गए हैं टोटल। उसमें हमारे अभी तक का है, अगर टोटल ब्रेकडाउन देखा जाए तो 13 गोल्ड मेडल्स हैं, 21 सिल्वर मेडल्स हैं और 18 ब्रॉन्ज मेडल्स हैं। हम क्या ही कर रहे हैं यार। अभी एक हफ्ता बचा है एशियन गेम्स को, बहुत बढ़िया बढ़िया इवेंट्स आने बचे हैं। उम्मीद बहुत ज्यादा है। आपको आज का दिन कैसा लगा, किस तरह से आपकी टॉप शिट अभी रहा इमोशंस के साथ, नीचे कमेंट में जरूर बताना। अगर ये वीडियो पसंद आया, हमारी ये हर दिन की मुलाकात एशियन गेम्स के अराउंड पसंद आ रही है, तो प्लीज नीचे एक तो लाइक दबा दो एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत। बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एशियन गेम्स अपडेट के साथ कल।